कोरोना की इस महामारी में भारत में विशेषकर मैनेजमेंट क्राइसिस हो गया, प्रबंध का संकट। जिसे देखो वो दूसरे को ही उपदेश देने में लगा, दूसरे पर दबाव बनाने में लगा। स्थानीय स्तर से अगर हम बात शुरू करें तो जो छुटभइये टाइप के नेता होते हैं वो आजकल किसी अस्पताल के बाहर, किसी डॉक्टर के बाहर, कहीं और अधिकारी के बाहर शोर मचाते हुए दो चार लोगों के साथ शोर मचाते हुए, उसको ये नहीं मिला, उसको वो नहीं मिला, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को प्लाज्मा नहीं है, मेरे को बेड नहीं दे रहे, मेरे को ये नहीं दे रहे, मेरा पेशेंट मर रहा है। ठीक है, उनका अधिकार है क्योंकि वो बोल सकते हैं और मीडिया को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और मीडिया भी ऐसे चाहता है, पहुंच जाते हैं कैमरा लेकर के। आजकल तो एक तरीके की सुनामी आई हुई है कैमरा, वो शाम तक कोई पता नहीं कहाँ कहाँ पर वो छप जाता है और किस तरीके से छपता है ये भी हम आजकल देख रहे हैं। उससे क्या होता है कि उस मरीज का भला तो नहीं होता, क्योंकि मरीज तो तड़प रहा है वहाँ पर, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही, बेशक वो घर में है या अस्पताल में है, वो तड़प रहा है। इन साहब की थोड़ी बहुत वाहवाही हो जाती है, कुछ ये ले दे कर भी सेटिंग कर लेते हैं कि भाई मेरी वाहवाही हो जाए। इसके थोड़ा सा और अगर हम ऊपर चलते हैं तो सांसद विधायक जो है, बेशक वो रूलिंग पार्टी के हों या विपक्ष के हों, मैं किसी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, वो अपने मुख्यमंत्री को चिट्ठियां लिखने में बिजी हैं। हमें ऑक्सीजन का टैंकर दिलाइए, हमें बेड दिलाइए। वो चीफ मिनिस्टर या जो भी मिनिस्टर है, जिसकी भी सरकार है, उसका क्या है, व्यवस्था वो कर रहे हैं। मैं इस वक्त आज की तारीख में मैं दोषारोपण नहीं करूंगा, मैं थोड़ा प्लस पॉइंट ही देखूंगा। बेशक गिलास इतना भरा है, लेकिन मैं उसी गिलास को अभी फिलहाल जो है इतना बनाने की कोशिश जो है हमारी होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो वो व्यवस्था में प्रेशर वो भी कुछ नहीं करता है, जो ऊपर बैठा हुआ है वो भी, उसकी भी लिमिटेशन है, वो भी देखता है कि मैं कहाँ से करूँ, ये करूँ, वो करूँ। तो पेशेंट बेचारा जो है मरता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उनके बाकी के मंत्री जो है बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने में बिजी हैं। सड़कें बना दो, पुल बना दो, मेट्रो ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, फॉरेन से एड मंगा लो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट। कब तक बनेंगे? जब तक वो मरीज जो है बेचारा, जो बेड पे पड़ा हुआ है, वो गोलोक धाम को सिधार चुका होगा। तो मेरा ये इन सबसे निवेदन है, ये जितने छुटभइये हैं या जो लोकल एमएलए और सांसद हैं, पार्षद हैं, ये बजाय दबाव, ठीक है आप दबाव बनाइए, मैं उस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन कुछ करके दिखाइए। उस मरीज के लिए आप अपने स्तर पर कुछ करके दिखाइए। चिट्ठी लिख दी, उससे काम नहीं होता है। फोन कर दिया, उससे भी काम नहीं होता। आप ऑलरेडी जो दबाव में है उस पर और दबाव बना रहे हैं, उसके प्रेशर को आप रिलीज नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। तो ये मरीज के भले के लिए नहीं है। आप अगर किसी को ऑक्सीजन चाहिए, आप ऑक्सीजन अपने आदमी से भिजवाइए। आप खुद नहीं जा सकते, आप अपने आदमी को कहिए, आपका आदमी दे के आएगा। किसी को बेड की जरूरत है, आप खुद पता कीजिए किस हॉस्पिटल में बेड है। आपकी हेल्प सेंटर, हेल्प लाइन आपकी होनी चाहिए इस काम के लिए
कि आप बताएं मरीज को, जो आपके पास आता है सहायता के लिए, आप उसे बताएं कि आप उस अस्पताल में चले जाइए, वहां पर यह सुविधा उपलब्ध है। तब जाकर के शायद हम लोग इस महामारी से जूझ सके। मैं अभी भी जीतने की बात नहीं कर रहा हूं, जूझ सके। और अगर जूझेंगे, लड़ेंगे, तो हम जरूर जीतेंगे, जरूर, ये तय है।